नमस्कार। आज हम वेब की उस नींव पर नजर डाल रहे हैं जिसके बिना इंटरनेट जैसा दिखता है शायद वैसा नहीं दिखता। मेरा मतलब है HTML। हाँ, ये वो कोड है जो हर वेब पेज को उसका क्या कहते हैं आकार देता है। और इसे समझने के लिए हमारे पास कई स्रोत हैं, कुछ गाइड, लेख, नोट्स वगैरह, सिंपलीलर्न, MDN, गीक्स फॉर गीक्स जैसी जगहों से। तो आज का मकसद क्या है? HTML के सार को समझना। ये सिर्फ टैग्स का खेल नहीं है, बल्कि कैसे ये कंटेंट को मतलब देता है और उसे सबके लिए, खासकर एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से उपलब्ध कराता है। तो चलिए वेब के इस आर्किटेक्चर की परतें खोलते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अक्सर लोग इसे प्रोग्रामिंग भाषा समझ लेते हैं, पर ये वो नहीं है। ये एक मार्कअप भाषा है। हाँ, बिल्कुल, मार्कअप। इसका काम प्रोग्रामिंग लॉजिक लिखना नहीं है। इसका सीधा काम है वेब पेज के कंटेंट को स्ट्रक्चर देना। मतलब कहाँ हेडिंग होगी, कहाँ पैराग्राफ आएगा, कहाँ लिंक होगा, तस्वीर कैसे दिखेगी, ये सब HTML तय करता है। सही। और इसकी शुरुआत, जैसा आपने कहा, टिम बर्नर्स-ली ने 90s में की थी। और ये अकेला काम नहीं करता। CSS स्टाइलिंग के लिए और जावास्क्रिप्ट इंटरैक्टिविटी के लिए ये तीनों मिलकर आज का वेब बनाते हैं। अच्छा, तो हर HTML पेज का एक बेसिक ढांचा होता होगा? हाँ, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ टैग्स तो होने ही चाहिए। जैसे सबसे ऊपर डॉक टाइप HTML। ये ब्राउज़र को बताता है कि भाई ये HTML5 डॉक्यूमेंट है। फिर आता है HTML टैग, जो पूरे पेज को घेरता है। ओके। उसके अंदर हेड सेक्शन होता है। इसमें पेज के बारे में जानकारी होती है, जैसे टाइटल टैग। हाँ, टाइटल जो ब्राउजर के टैब में दिखता है। बिल्कुल। और फिर आता है बॉडी टैग। इसमें वो सब कुछ होता है जो यूजर को पेज पर असल में दिखाई देता है, सारा कंटेंट। समझ गया। और कंटेंट के लिए कौन से टैग्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? देखिए, आमतौर पर हेडिंग्स के लिए H1 से लेकर H6 तक। सबसे जरूरी हेडिंग H1, फिर कम जरूरी H2, ऐसे। पैराग्राफ्स के लिए P टैग, लिंक्स बनाने के लिए A टैग, जिसे एंकर टैग कहते हैं। और तस्वीरें? तस्वीरों के लिए IMG टैग। लेकिन यहाँ एक जरूरी चीज है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब टैग्स के साथ जुड़ी गई अतिरिक्त जानकारी। जैसे A टैग अकेला काफी नहीं है, उसमें href एट्रीब्यूट बताना पड़ता है कि लिंक कहाँ जाएगा। अच्छा, हाँ, URL उसमें डालते हैं। सही। और IMG टैग में SRC एट्रीब्यूट होता है जो बताता है कि तस्वीर की फाइल कहाँ है। और एक और बहुत जरूरी एट्रीब्यूट है ऑल्ट टेक्स्ट। हाँ, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये तस्वीर का विवरण देता है। अगर तस्वीर लोड ना हो पाए या कोई स्क्रीन रीडर इस्तेमाल कर रहा हो तो ये टेक्स्ट काम आता है। एक्सेसिबिलिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर शायद वो सिमेंटिक HTML वाली बात आती है ना, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कि सिर्फ टैग इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि सही मतलब वाला टैग इस्तेमाल करना। जैसे अगर कोई बटन बनाना है तो बटन टैग ही यूज करें, ना कि स्टाइल किया हुआ डिव। एकदम। और ऐसा क्यों करें? हाँ, क्यों? कोड ज्यादा पठनीय और समझने लायक बनता है, मेंटेन करना आसान होता है। दूसरा, सर्च इंजिन जैसे गूगल वो पेज के स्ट्रक्चर को बेहतर समझ पाते हैं। कौन सा हिस्सा हेडर है, कौन सा नेविगेशन, इससे SEO को फायदा होता है। और मोबाइल डिवाइसेस पर भी बेहतर रेंडरिंग में मदद मिलती है। HTML5 ने तो इसमें कमाल ही कर दिया है। हाँ, HTML5 वाले टैग्स, हेडर, नैव, मेन, आर्टिकल, असाइड, फुटर, ये सब। हाँ, ये टैग्स पेज के अलग अलग हिस्सों को उनका तार्किक मतलब देते हैं। नैव मतलब ये नेविगेशन है, फुटर मतलब ये पेज का फुटर है। और ये मतलब एक्सेसिबिलिटी के लिए कितना जरूरी है? वो बहुत ज्यादा। स्क्रीन रीडर जैसी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है, वो इन्हीं सिमेंटिक टैग्स के सहारे चलती हैं। वो यूजर को बता सकती हैं कि अब आप मुख्य सामग्री, मेन कंटेंट में है, या ये एक लेख है, आर्टिकल है। अगर हम सिर्फ डिव इस्तेमाल करेंगे तो स्क्रीन रीडर के लिए सब कुछ बस एक जैसा टेक्स्ट ब्लॉक है। बाप रे। तो अच्छी एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे मैंने कहा, तस्वीरों के लिए हमेशा वर्णनात्मक ऑल्ट टेक्स्ट दें। लिंक्स का टेक्स्ट ऐसा हो जो खुद बताए कि वो कहाँ ले जाएगा। सिर्फ यहाँ क्लिक करें या और पढ़ें लिखने से बचें। हाँ, वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। बिल्कुल। फॉर्म्स में लेबल टैग का सही इस्तेमाल करें और उसे संबंधित इनपुट फील्ड जैसे टेक्स्ट बॉक्स या रेडियो बटन से जोड़ें। इससे स्क्रीन रीडर यूजर को पता चलता है कि किस फील्ड में क्या भरना है। और टेबल्स, डेटा टेबल्स काफी जटिल हो सकते हैं। हाँ,
टेबल्स में टीएच टैग का इस्तेमाल करें हेडर सेल्स के लिए, स्कोप एट्रीब्यूट बताएं कि हेडर किस चीज का है, कॉलम या रो का, और कैप्शन टैग से टेबल का एक संक्षिप्त विवरण दें। अच्छा, और एक और अच्छी बात आपने पहले बताई थी कौन सी? कि अगर हम सही सिमेंटिक एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे बटन या ए, तो इनमें कीबोर्ड से नेविगेट करने की सुविधा पहले से होती है। हाँ, ये बहुत बड़ा फायदा है। ब्राउज़र इन्हें इंटरैक्टिव एलिमेंट्स की तरह पहचानता है और आप टैब की दबाकर इन पर जा सकते हैं, एंटर या स्पेस से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप डिव को बटन जैसा दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये सारी फंक्शनैलिटी आपको खुद जावास्क्रिप्ट और ARE एट्रीब्यूट्स लगाकर बनानी पड़ेगी, जो कि मुश्किल है और अक्सर ठीक से काम भी नहीं करता होगा। बिल्कुल, अक्सर अधूरा रह जाता है। इसलिए कहते हैं जहां तक हो सके नेटिव HTML एलिमेंट्स का ही इस्तेमाल करें। सही बात है। HTML5 ने और क्या आसान किया है? मल्टीमीडिया का जिक्र हुआ था शायद। हाँ, ऑडियो और वीडियो टैग्स। अब ब्राउज़र में सीधे ऑडियो वीडियो चलाना बहुत आसान हो गया है, बिना किसी बाहरी प्लगइन के। और फॉर्म्स में भी सुधार हुए हैं। जी, नए इनपुट टाइप्स आए हैं, जैसे टाइप ईमेल, टाइप डेट, टाइप नंबर। ये ब्राउज़र को बताते हैं कि किस तरह का डेटा एक्सपेक्टेड है, और वो अक्सर बिल्ट इन वैलिडेशन या सही कीबोर्ड जैसे मोबाइल पर नंबर पैड दिखा सकते हैं। वाह! तो HTML सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि काफी कुछ फंक्शनैलिटी भी देता है। हाँ, बुनियादी लेवल पर। अगर हम असल दुनिया में देखें तो HTML कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? वैसे तो हर जगह ही है ना? हर जगह। आप कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, एक छोटा सा पर्सनल ब्लॉग हो, या फिर अमेज़न जैसी बड़ी ई-कॉमर्स साइट। बिल्कुल, BBC जैसी न्यूज़ वेबसाइट्स, फेसबुक, अब X.com, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े वेब एप्लीकेशंस, इन सब का आधार, जो ढांचा है, वो HTML ही है। ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी फंडामेंटल और कितनी टिकाऊ है। सही कहा। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो HTML वेब का आधार है। ये कंटेंट को स्ट्रक्चर देता है और सही सिमेंटिक तरीके से इस्तेमाल करने पर ये उसे एक्सेसिबल भी बनाता है, मतलब सबके लिए सुलभ। हाँ, और ये एक्सेसिबिलिटी वाली बात बहुत ज़रूरी है। सिमेंटिक HTML का सही इस्तेमाल ही इसकी असली ताकत है। कोड लिखना एक बात है, लेकिन ऐसा कोड लिखना जो जानकारी को सही ढंग से प्रस्तुत करे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, HTML सिर्फ कोड का एक गुच्छा नहीं है। ये जानकारी को इंसानों और मशीनों दोनों के लिए समझने लायक बनाने का एक तरीका है। सही है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि भविष्य में वेब स्टैंडर्ड्स कैसे विकसित होंगे, खासकर एक्सेसिबिलिटी और सिमेंटिक्स को और बेहतर बनाने के लिए, वेब को और ज़्यादा समावेशी और ज़्यादा यूनिवर्सल बनाने की दिशा में। ये वाकई सोचने वाली बात है कि आगे क्या होगा।